हाय, मैं राजेश कुमार वडा स्कूल टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। और उसके बाद में हमने इसके बाद में क्या किया था कि हमें आगे क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट की यूनिट। आज अपना टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट यूनिट। और कार्बोहाइड्रेट यूनिट कितनी बताई थी मैंने कल? कार्बोहाइड्रेट की कितनी यूनिट बताई थी? 3 यूनिट। कौन कौन सी? नंबर 1 है मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। आज हमें सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़नी है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या होता है? इसमें हमारी कितनी यूनिट होती थी? सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट। आज हम पढ़ेंगे 1 यूनिट से मिलकर क्या क्या बनता है। तो मोनोसैकेराइड का पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये हमें ग्लूकोज किससे मिलता है? इसके सोर्सेज क्या है? ये हमें मिलता है किससे? फ्रूट, फल से, और जूस। किससे? जूस से। फ्रूट और जूस से। इसके बाद हम इसे क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज को, इसको हम बोल सकते हैं ब्लड शुगर। ब्लड शुगर, रुधिर शर्करा। क्यों? क्योंकि ये ब्लड के अंदर जाकर के जल्दी से क्या हो जाती है? घुल जाती है। ये खून के अंदर जाकर के जल्दी से मिल जाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? ब्लड शुगर। और ब्लड में अगर ये जाकर मिलेगी तो हमें ये क्या देगी? कोई भी चीज हमारे ब्लड में जाकर के अगर मिलती है तो वो हमें क्या देती है? तुरंत रिजल्ट देती है। तो ये हमें क्या देगी? ब्लड, अगर शुगर ब्लड में जाकर के अगर ये मिली है तो ये हमें क्या देगी? इंस्टेंट एनर्जी देगी, मतलब तुरंत ऊर्जा देगी। तुरंत ऊर्जा देगी तो हमारा शरीर क्या होगा? जल्दी से काम करना शुरू करेगा। इसके बाद दूसरी यूनिट है इसकी, एक हो गया ग्लूकोज, दूसरी है फ्रैक्टोज। दूसरी क्या है? फ्रैक्टोज। नंबर 2 पे आएगा फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज हमें कहां से मिलती है? ये मिलती है हमें फ्रूट शुगर। ये क्या होती है? फ्रूट शुगर, मतलब फलों वाली शर्करा। जो भी हम फल खाते हैं उनसे मिलने वाली शर्करा क्या होती है? फ्रूट शुगर। दूसरा क्या होता है? शुगर केन। शुगर मतलब गन्ने वाली शर्करा। ये हमें किससे मिलती है? गन्ने से, गन्ने वाली शर्करा। इसके बाद में क्या होता है? प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो वो होती है फ्रैक्टोज। प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? वो होती है फ्रैक्टोज। इसके बाद तीसरी यूनिट है इसकी, कौन सी? तीसरी यूनिट है इसकी ग्लैक्टोज। नंबर 3 पे क्या आती है? ग्लैक्टोज। और ग्लैक्टोज हमें कहां से मिलती है? ये हमें मिलती है लैक्टोज के टूटने से। लैक्टोज के टूटने से। ये लैक्टोज क्या है ये हम पढ़ेंगे आगे। सिर्फ हमें याद रखना क्या है कि ग्लैक्टोज हमें कहां से मिलती है? लैक्टोज के टूटने से। इसके बाद ये हमारी मोनोसैकेराइड यूनिट थी, उसमें ये 3 ही है। इसके बाद नंबर 2 पे कौन सी यूनिट थी? नंबर 2 पे हमारी थी डाइसैकेराइड। नंबर 2 पे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या था? इसमें हमारी कितनी यूनिट थी? 2 यूनिट। कितनी? 2 यूनिट। नंबर 1 पे है सुक्रोज। नंबर 1 पे है सुक्रोज। और सुक्रोज हमारी किससे मिलकर बनी होती है?
ये हमारी बनी होती है ग्लूकोज, हमने पढ़ा था, प्लस में फ्रैक्टोज, ग्लूकोज प्लस में फ्रैक्टोज। नंबर 1 ग्लूकोज, दूसरा फ्रैक्टोज। 2 यूनिट कौन सी होगी? एक ग्लूकोज हो गया, दूसरी फ्रैक्टोज होगी। ये 2 यूनिट के मिलने से बना है, क्या बना है? सुक्रोज। और ये हमें मिलता किन किन से मिलता है? ये हमें मिलता है हनी, शहद से, दूसरा जैगरी मतलब गुड़ से। किन से मिलता है? शहद और गुड़ से। इसके बाद में है इसकी दूसरी यूनिट लैक्टोज, दूसरी यूनिट है लैक्टोज। और लैक्टोज किसमें मिलता है? ये हमें मिलती है किससे? दूध से, मिल्क से। और लैक्टोज बनती किससे है? मिल्क के अंदर कौन कौन सी होती है? नंबर 1 ग्लूकोज, प्लस में दूसरा कौन सा था? ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज मिलकर के क्या बनाती है? हमारी लैक्टोज बनाती है। अब बात आती है कि मिल्क के अंदर कौन सी होती है? मिल्क के अंदर कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज। जब मिल्क से, दूध से हम दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, दही बनने के बाद यहां पे कौन सी आ जाती है? लैक्टिक एसिड, प्लस में क्या आता है? हमारा कर्ड। लैक्टिक एसिड और प्लस में क्या आता है? कर्ड, दही। दूध से दही में बदलने वाली प्रक्रिया, दूध से दही में बदलने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? वो होती है हमारी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध से दही में बदला जाता है। इसके बाद है हमारा क्या? माल्टोज। नंबर 3 माल्टोज। और माल्टोज हमें किससे मिलती है? माल्टोज हमें मिलती है सीड सुगर, मतलब बीज वाली शर्करा। बीज वाली शर्करा, बीज वाली शर्करा कौन सी? जैसे कि आलमंड, बादाम, काजू, नट्स, एक्स्ट्रा जो भी होती है, उनसे हमें क्या मिलती है? माल्टोज मिलती है। इसके बाद में हमारा तीसरा क्या था? डाइसैकेराइड हो गया, मोनोसैकेराइड हो गया। और इसके बाद में हमारा कौन सा था? इसके बाद था हमारा नंबर 3 पे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में क्या था? 2 से ज्यादा, मोर देन 2, 2 से ज्यादा यूनिट थी। इसमें सबसे पहले होती है हमारी नंबर 1 पे है स्टार्च। और स्टार्च कहां होता है? स्टार्च हमें किससे मिलता है? ये हमें मिलता है मेज, मेज बोले तो मक्का। दूसरा पोटैटो, आलू से। इसके बाद में होता है कि स्टार्च जो प्लांट होते हैं, प्लांट पौधे, प्लांट का रिजर्व फूड, रिजर्व जो संग्रहित खाना होता है, जो उनको जरूरत ना हो, वो बचा हुआ खाना, वो किस फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है? वो स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा होता है। प्लांट का रिजर्व फूड किस फॉर्म में इकट्ठा होता है? स्टार्च की फॉर्म में। अगर पूछे स्टार्च की फॉर्म में कहां इकट्ठा होता है, तो वो होता है प्लांट के रूट्स में, जड़ों के अंदर। प्लांट के रूट्स में, जड़ों के अंदर कहां क्या इकट्ठा होता है? प्लांट का रिजर्व फूड, संग्रहित खाना। अब बात करें कि प्लांट का संग्रहित खाना तो स्टार्च की फॉर्म में उनके जड़ों में इकट्ठा होता है। तो मानव का संग्रहित खाना, मानव का संग्रहित खाना किस फॉर्म में इकट्ठा होता है? मनुष्य का संग्रहित खाना जो होता है, नंबर 2 पे आएगा हमारा ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोजन। ये क्या होता है? ये जो हमारा मानव होते हैं उनका रिजर्व फूड, मनुष्य का जो रिजर्व फूड होता है वो किस फॉर्म में इकट्ठा होता है? वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में इकट्ठा। और ग्लाइकोजन की फॉर्म में इकट्ठा कहां होता है? प्लांट का तो होता था उनकी रूट्स में, और मनुष्य का कहां होता है? लीवर में। कहां पे? लीवर में क्या होता है? स्टोर होता है। क्या? इनका रिजर्व फूड। इसके बाद हमारा क्या है? नंबर 3। नंबर 3 पे कौन सा था हमारा? नंबर 3 पे है हमारी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होती है? सेल्यूलोज जो हमारी प्लांट्स होते हैं, पौधे, जो हमारे पौधे होते हैं प्लांट्स, उनकी आउटर सेल कौन सी होती है? सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है? हमारी आउटर, मतलब पौधे की सेल वॉल होती है, जो उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज। इसके बाद में अगला क्या है हमारा? नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारा है काइटिन। नंबर 4 पे हमारा है काइटिन। इसको चाइटिन मत बोल देना, ये होता है काइटिन। क्या होता है? काइटिन। और काइटिन क्या होता है? ये हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स सभी जानते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स की ये क्या होती है? सेल वॉल। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसकी जो बाहरी परत होती है वो क्या होती है? किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है काइटिन की। इसके बाद में है हमारा, जब यहां पे हमारा पॉलीसैकेराइड कंप्लीट होता है, इसके बाद जब 2 यूनिट, किसकी 2 यूनिट? सैकेराइड की। नंबर 1 सैकेराइड, एक सैकेराइड प्लस में दूसरी सैकेराइड, जब 2 सैकेराइड आपस में मिलती है, मिलकर के ये एक बंध बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बंध। जब 2 सैकेराइड यूनिट आपस में मिलती है, 2 सैकेराइड यूनिट आपस में मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध बनाती है। इसके बाद में होता है कि अगर हमने ये यूनिट जो पढ़ी है सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की, अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा? इनकी कमी होने से क्या होगा? डेफिशिएंसी डिजीज। इनकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? कमी के कारण रोग। कौन सा होता है? कमी के कारण रोग। कौन सा? वर्किंग कैपेसिटी। वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी हमारी? डिक्रीज। मतलब कार्य करने की जो अक्षमता है वो क्या हो जाएगी हमारी? कम हो जाएगी। यहां पर आकर के हमारा ये टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रोटीन, और क्या रह गया हमारा? फैट। 2 चीजें रहती है, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया और विटामिन हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना क्या होगा? वो होगा हमारा प्रोटीन। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।